आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है। आज प्रकृति माता सचमुच हम लोगों से कुपित है। जन्मदात्री माता भी शायद हम लोग अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाहन नहीं कर रहे, तो शायद वो भी दुखी सुखी होंगी, पता नहीं, हैरान परेशान भी होंगी या खुश भी होंगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि प्रकृति माता हम लोगों से रुष्ट है, क्रुद्ध है, और वो हमारे कर्मों का हिसाब ले रही है, सामूहिक कर्मों का। हम लोगों ने समूह में दुष्कर्म किया है, दुष्कृत्य किया है, प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति माता का पोषण नहीं किया, तो आज ये कोरोना काल कह सकते हैं उसका ही साइड इफेक्ट है, उसी का दुष्परिणाम है। माँ अगर उदास है तो माँ को कैसे हम प्रसन्न करें। मातृ दिवस की शुभकामना देते हुए माँ के प्रति हमारे मन में जो कर्तव्य होना चाहिए वो बोध हमारे अंदर फिर से विकसित हो। आइए प्रकृति माता को हम कैसे आश्वस्त करें, पहले बोध हो, हम समझ सकें तो आश्वस्त करेंगे, वह अचल अडिग विश्वास पुनः जगाएंगे, माँ की उदासी दूर भगाएंगे। हम जिस तरह इतिहास में फिर से रीस्ट्रक्चर किए थे अपने सोच को, अपने जीवन को, अपने तौर तरीकों को, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को फिर से रीस्ट्रक्चर करें, यह आश्वासन आज हम प्रकृति माता को देते हैं, जगन माता को देते हैं, और आदि शक्ति जगत जननी जितनी हमारी माता हैं सबको प्रणाम करते हुए आज का यह प्रज्ञा गीत जो आत्म विश्लेषण परक गीत है, हम कहाँ थे, क्या हो गया और कहाँ पहुँच गए और अब क्या होना चाहिए, इस गीत में ये सारे विचार, सारे भाव हैं। आत्म विश्लेषण पर गीत हम लोग सुनते हैं। माँ मत रहो उदास उदासी, दूर भगाएंगे उदासी, अचल अडिग विश्वास हृदय में पुनः जगाएंगे, हृदय में पुनः जगाएंगे। मातृ दिवस पर हम हमेशा एक बात कहते हैं, क्योंकि उसका जो एहसास है जब माँ नहीं रहती है तब समझ में आता है, और हमेशा इस मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर हम उसी बात को दोहराते हैं, क्योंकि वो एहसास सिर्फ आज ही नहीं होता, प्रतिदिन होता है और मन भरता नहीं है, इसलिए उसी बातों को हम दोहराते रहते हैं। बस वो संकल्प होना चाहिए कि माँ हम पर फिर से विश्वास करो, तेरे पुत्र अभी जीवित है, मत उच्छ्वास करो, मत उच्छ्वास करो। बहुत महत्वपूर्ण है माँ की वेदना, संवेदना क्या होती है, वो सिर्फ बोलने से माइक पर समझ में नहीं आएगा, न सुनने वाले को समझ में आएगा। वो एहसास, वो जज्बात, वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो जो अनुभूति है, जब माँ नहीं रहती है तब समझ में आता है। सच कहिए तो हमारा जीवन कहाँ से शुरू हुआ? पहली सांस से शुरू हुआ हमारा सफर। सफर में मिली हर वेदना से संवेदना बन माँ साथ थी, तो कभी उपलब्धियों में खुशी बनकर माँ छलकी थी। सचमुच आज अपने गायत्री शक्ति पीठ का जो स्लोगन चलता है, हम पहले भी इसी वाक्य को बोले हुए हैं और फिर से बार बार बोलने का मन होता है कि माँ हमारी जिंदगी का वह पहला और इकलौता रिश्ता है जो जन्म से पहले ही हमसे जुड़ जाता है। पहला और इकलौता रिश्ता, जन्म से पहले जुड़ने वाला रिश्ता वो माँ का रिश्ता होता है। बाकी तो पिता, भाई, बहन, मौसा, मौसी, दादा, दादी, नाना, नानी जन्म के बाद होता है, लेकिन वो पहला और इकलौता रिश्ता है जो जन्म से पहले ही हमसे जुड़ जाता है, शुरू होता है। सचमुच माँ को शब्दों में हम कैसे पिरोएं? सच कह सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं? माँ है तो हम हैं, माँ के ही एक्सटेंशन, उन्हीं का विस्तरित रूप है। माँ नहीं भी है तो भी ये अफसोस तो रहता है कि माँ नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं दिखते, लेकिन ये संतोष भी होता है कि उन्हीं के कोख से हम जन्मे हैं, उन्हीं का विस्तरित स्वरूप है, एक्सटेंशन है। माँ हम सबकी परिभाषा है, पूरे ब्रह्मांड में निहित जो आशा है, प्यार है, सकारात्मकता है, जीवन है और आस्था का अर्थ है माँ। बहुत बदलाव आए जीवन में, हम लोग के जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में, हम लोग के रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, घर के वातावरण में, पर माँ के साम्राज्य में कभी सेंध नहीं। आज भी मैं अपने बच्चों के लिए
उसकी आत्मा, उसकी सांस रगों में दौड़ता जीवन ही तो है, आज भी है। मां है तो कह सकते हैं गहरा सुकून है, बड़ा भरोसा है, मजबूत संबल है, अभेद्य सुरक्षा का एहसास है मां। फिर बच्चा बन दुबकने का मुकम्मल गोद है मां, फिर से बच्चा बन करके मुकम्मल गोद है मां। हमेशा हम इस वाक्य को कहते हैं, मन कभी अघाता नहीं है। अगर हम लोग के उम्र के लोग होंगे, उनको कहे कि याद कीजिए, बड़े मनोहार के साथ माँ जब खिलाती थी ना, जब हम लोग झुंझला जाते थे तो धीरे से मन ही मन गुदगुदाती रहती थी कि फिर पूछने वाला नहीं मिलेगा बेटा। ये बात आज भी सत्य है जिनकी माँ नहीं है। जो व्यस्तता में भी हम उस खालीपन को जब महसूस करते हैं तो मन भारी हो जाता है, मन बोझिल हो जाता है, गला भर्रा जाता है बोलने में। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ नाम लेने से हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा दे देता है, सिर्फ माँ शब्द बोलने मात्र से। और इसलिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं है, सभी दिन याद कीजिए, क्योंकि यह जाता हुआ साया, उसकी छांव और सुकून में फुर्सत निकाल करके बैठ लीजिए। इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस आपाधापी में फुर्सत निकाल कर माँ के आंचल की छांव में फुर्सत निकाल करके बैठिए, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। ये बात तो हम सब बच्चों के लिए है, लेकिन जो माँ है, मातृ दिवस के अवसर पर उनको क्या विचारना चाहिए। माँ भी थोड़ा चिंतन करे कि अपने बच्चे को परवरिश और बेहतर हम कैसे बनाएं, उसको जीवन का, रिश्तों का हम बोध कैसे कराएं। उपलब्धि ही सब कुछ नहीं होती है, तीव्रता ही सब कुछ नहीं होती है। विचारशीलता विकसित करे। आज के जीवन में अगर माँ बाप का भी अगर कोई कर्तव्य होना चाहिए तो तीव्रता नहीं, विचारशीलता। विचारशील कैसे हो, तीव्र भी हो। हम लोग हमेशा बोलते फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ, और फास्ट और फास्ट और फास्ट। अच्छी बात है, वो तुमसे आगे ना निकल जाए। ये जो प्रतियोगिता वाला समाज है ना, कहीं नहीं पहुंचता वो बच्चा, अशांत रहता, उसे कभी जीवन में सफल होने के बाद भी आराम नहीं मिलता। थोड़ा विचारशील होना सिखा देंगे, खासकर माँ प्रथम गुरु होती है, माँ प्रथम पाठशाला होती है, वो सिखा देंगी तो बात बन जाएगा। विचारशील होना सिखाएं, वो संस्कार हम दें। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं ना, माँ बनना तो एक जैविक घटना है, पर मातृत्व का होना एक दैविक घटना है। मातृत्व बड़ी जिम्मेदारी है। एक कुशल माँ ध्यान रखती है उसका खुद का व्यवहार, उसका व्यक्तित्व, उसकी हैंडलिंग और उसकी रिलेशनशिप का जो स्किल है वो परफेक्ट हो। क्योंकि माँ की दुनिया बच्चों के लिए सर्वोत्तम ट्रेनिंग एकेडमी होती है, सर्वोत्तम ट्रेनिंग एकेडमी। और बच्चा अनुकरण की भाषा सीखता है। कहते हैं ना, जो बच्चों को सिखाते हैं वो माँ बाप खुद भी अमल करने लगे तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो बच्चे को किस तरह, अगर वो जिद्दी है, रो रहा है, बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है, अड़ जाता है, दवा नहीं खाता, वहीं पर कैसे आप डील करते हैं, उसे माँ की परीक्षा होती है। माँ का व्यक्तित्व उस समय, और जैसी चलेगी, उठेगी, बैठेगी, बोलेगी, चिल्लाएगी, या किसी भी समस्या का आराम से सामना करेगी और समाधान देगी, बच्चा वही तो सीखता है, अनुकरण की भाषा। तो आप कैसे हैंडलिंग करते हैं, रिलेशन स्किल कैसा आपका परफेक्ट है, वो स्किल विकसित करना होगा माँ को भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माँ एक सर्वोत्तम ट्रेनिंग एकेडमी होती है, जहाँ से बेटे बेटी अच्छे नागरिक, प्रखर पेशेवर या परफेक्ट होम मेकर और संतुष्ट महिला या पुरुष बनते हैं। माँ का ही वो एकेडमी है, ट्रेनिंग, जो आपको संतोष दिलाता है। संतुष्ट महिला या पुरुष बनते हैं आप। साथ ही अपने बच्चों में मिठास, जिम्मेदारी, साहस और सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो रही है। पहले आप अपना विकसित करें,
अपने अंदर मिठास लाएं, जिम्मेदारी का एहसास हो और साहस भी हो, और निर्णय लें हर एक बात में दबाव में बिखरे नहीं। ये अगर माँ में होगा, माँ के व्यक्तित्व में होगा, माँ के चरित्र में होगा, तो बच्चे तो अपने आप वैसे बन जाएंगे। क्योंकि बेटे बेटी की दुनिया हमें ऐसी बनानी है जिसमें उसकी संवेदनशीलता और महत्वाकांक्षा बरकरार रहे। बहुत महत्वपूर्ण है। तीव्र भी हो और विचारशील भी हो, यानी महत्वाकांक्षी भी हो पर संवेदनशील भी, और उसे हमेशा अपनी माँ से हौसला मिलते रहे कुछ कर गुजरने का। हमेशा माँ को पॉजिटिव रहना चाहिए। तो बच्चों को हम संतुष्ट होना सिखाएं, क्योंकि हमेशा असंतुष्टि का भाव मन में खींच और झुंझलाहट पैदा करता है। कितना भी सफल हो प्रसन्न नहीं रहता, इसलिए कहते हैं सफलता एक बात, प्रसन्नता सर्वथा अलग बात है। बचपन से संतुष्टि सिखाएं, संतुष्ट होना सिखाएं। माँ की गरिमा, उसका दायित्व, उसका आभा मंडल, खासकर बेटी को जब वो सिखाती है, सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी होती है बेटी को सिखाना, ताकि आगे वो भी माँ बन के अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके। नहीं तो आज तो क्या है, बेटी हो गया, बेटी हो गया, वो बेटी का व्यक्तित्व तो कैसा होगा? अब वो अगर बेटी पैदा करेगी तो कभी गौरवान्वित होगी? वो भी माँ बने तो गौरवान्वित हो, और बेटी की माँ बने तो और ज्यादा गौरवान्वित हो। सचमुच एक अनजानी शक्ति है माँ के पास। बच्चे को बिना बताए वह उसकी जरूरत, हर सोच को समझ जाती है। आंखों में उठे भाव को अक्षरशः पढ़ लेती है। ये पत्र एक पाती है। हमेशा हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस होता है तो हम इसको बोलते हैं, एक बेटी कहना ज़्यादा सही होगा। माँ को एक पत्र लिख रही है, जब माँ नहीं रहती है तब पत्र लिखती है। जानती हो माँ, तुमसे जुड़ी ढेरों चीज़ें हैं मेरे पास। तुम्हारी साड़ी है, गहने हैं, चश्मा है, मेरे लिए जो तुम किताब लाई थी, मेरे लिए लाई किताबें हैं, तुम्हारा भरोसा है मेरे पास, तुम्हारे वो सपने हैं जो तुमने मेरे लिए देखे थे, तुम्हारी डांट, तुम्हारा दुलार, सब ज्यों का त्यों है, कुछ नहीं बदला। मैं डरती हूं उनमें रची बसी तुम कहीं गुम ना हो जाओ। आंखें बंद कर जब उन चीज़ों को टटोलती हूं तो तुम्हारी तपिश बड़ी सहजता से मुझ तक पहुंच जाती है। हाँ, बस तुम कहीं नहीं मिलती। आज तुम होती तो बहुत खुश होती मेरे लिए। एक तरह मैं तुम्हारी प्रतिबिंब बन चुकी हूं। अपनी बेटी के लिए बिल्कुल वैसी ही जी रहे हो जैसे तुम मेरे लिए जीती थी। वही फिक्र, वही परेशानियां, वही खुशियां। नहीं पता तुम होती तो आज का दिन कैसे मनाती। एक बेटी माँ को कह रही है, यकीनन तुम्हारे पास बैठ सालों से जमा हुई तकलीफ, संघर्ष पिघला रही होती और तुम अपने स्पर्श से फिर मुझे जीवंत करती और जीने के लिए ताकत देती, हिम्मत देती। माँ एक बार फिर से मिल जाओ प्लीज। एक बेटी अपने माँ को एक पत्र लिखती है जब माँ नहीं रहती। थोड़ा हट करके सोचें, माँ बेटी का रिश्ता कैसा होता है? पुत्र का भी, बेटा का भी हो सकता है कभी कभी उस लेवल पर, उस एहसास के साथ, उस अनुभूति के साथ जिए तो। जिस तरह दिल और आंख का रिश्ता होता है, माँ और बेटी का रिश्ता दिल और आंख के रिश्ते जैसा है। थोड़ा हट के सोचिएगा, हमने कहीं पढ़ा था, माँ को अगर दिल कहे, आंख बेटी को कहे, या वैसे संवेदनशील बेटे को भी कह सकते हैं। दिल बोला आंख से, दिल बोला आंख से, तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। दिल बोला आंख से, तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। अभी खत्म नहीं हुआ, बेटी अब क्या बोल रही है माँ से। मतलब आंख बोली दिल से, तुम सोचा करो कम, सोचते हो तुम और रोते हैं हम। ये है माँ बेटी का रिश्ता। ये जो अभी पत्र आपने सुना इसी को बयान करता है। सोचती हो तुम और रोते हैं हम। आंख ने दिल से कहा, यानी बेटी ने माँ से कहा। वो एहसास, वो माँ का स्पर्श, माँ की छुअन सचमुच बहुत ही कह सकते हैं थाती है हम लोग की। उसी सहारे सचमुच जिया जा सकता है।